पूजा में मीठे को बहुत माना जाता है, और याद रखना भगवान का भोग नमकीन नहीं, भगवान का भोग मीठा ही लगता। आप तो पोहा बना के रख देते हैं उसके लिए, तुम ही खाते रहो पोहा, उसको तो मिश्री अच्छी लगती है उसको। कल मैंने बोला है सावन का महीना है, शंकर अतिप हो जाते हैं मालपुआ, सिंगाड़े की लपसी और गन्ने के रस की खीर और सेवई की। और याद रखना सावन मनाया इसलिए जाता है, माता सती ने भगवान शंकर की आराधना की, तो हरियाली के तीज के दिन भगवान महादेव का सती को दर्शन हुआ और माता सती ने सेवई की खीर का भोग महादेव को लगाया। हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि सावन के महीने में अविवाहित कुंवारी बेटियां सेवई की खीर का भोग महादेव को लगाएंगी, उन्हें अच्छा घर और उन्हें अच्छा वर प्राप्त होगा। सेवई की सावन का महीना सती माता से जुड़ा है। सती माता को प्रथम दर्शन महादेव का 12 साल का अनुष्ठान किया था। शिव पुराण में कथा आती है, सती चरित्र में शिवार्चन किया था। माता सती ने 12 वर्ष का शिवार्चन किया और भोलेनाथ सावन के महीने में प्रकट हो गए। और मैया सती ने यह मांगा था कि जैसे आप मेरे लिए प्रसन्न हुए हैं, जो भी कोई सावन के महीने में आपका आह्वान करे उनके लिए प्रसन्न होकर के आप प्रकट हो जाएं। ये वरदान दिया। कुंवारी बेटियों के लिए वरदान है शंकर जी का अभिषेक सावन, किसी वरदान से कम नहीं है। अविवाहित बेटियों के लिए, बच्चों के विवाह के लिए 16 सोमवार, बच्चों के जन्म के लिए सावन का मंगला गौरी व्रत, मंगलवार का व्रत परसों आएगा। और ग्रंथों में कही गई इन बातों को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। आपको कोई पूछे कि सावन को ही शंकर को इतनी मान्यता, इतनी प्रसन्नता क्यों, का 12 वर्ष सती ने साधना करी थी, तो सावन की हरियाली की तीज को भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और माता को कहा था कि 12 महीनों में सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे इस महीने में होगी, और उस घर की बरकत नहीं रुकेगी। जो मैंने ग्रंथों में पढ़ा है वो मैं बता रहा हूँ, उस घर की बरकत नहीं रुकेगी सावन के महीने में। ससुराल से जिनकी बेटियां अपने पियर में होंगी, तब से लेके आज तक कन्याएं बेटियां विवाह के तत्पश्चात वो अपनी ससुराल से अपने पियर पहुंची। एक झूला डाला गया था, वो झूले पर सती और शंकर दोनों झूले थे। आज भी झूला महोत्सव हमारे ब्रज में बहुत ज्यादा, पूरा का पूरा सावन सती और शंकर से जुड़ा हुआ है। मैंने बहुत बार कहा है, आप अपने घर की वधू को उसके पियर जाने से मत रोकिए। सावन में उसको पहले के 15 दिन में नहीं जा सकते, तो लास्ट के 15 दिन अपनी बहू को उसके पियर जाने दी। तो वर्णन है कि कन्याएं, जो बेटियां ससुराल से सावन के महीने में पिता के घर आएंगी, उस पिता के घर में सर्व प्रकार से वृद्धि हो। ये बात तो मैं पूर्व में भी कभी बोल गया। तो सती और शंकर से पूरा का पूरा यह सावन मास जुड़ा हुआ। और आनंद की बात तो यह है कि हम ऐसी जमीन से बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं जिस नगरी का नाम अवंती